हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डॉक्टर के पर्चे को कैसे पढ़ते हैं और उसमें लिखी हुई दवाइयों को सही से कैसे लिया जाए और कैसे सही से दिया जाए। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये पर्चा है जिस पे डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर पेशेंट का नाम लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी मरीज को या फिर जो दवाइयाँ लेने आया है उसको दवाइयाँ दे रहे हैं तो सबसे पहले डेट ज़रूर चेक करें कि ये प्रिस्क्रिप्शन करंट डेट का है या फिर नहीं। एज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दवाइयाँ जो भी लिखी होती हैं उसको हम देखते हैं कि वो, अगर मान लो यहाँ पे बच्चे की दवाइयाँ लिखी है तो कम एज यहाँ पे लिखी होगी, मान लो 2 साल लिखी है और यहाँ पे टैबलेट लिखी हुई है, तो हमें थोड़ा सा कोरिलेट को चेक करना पड़ेगा कि ये पर्चा सही या नहीं है। तो इसलिए एज इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्स देखना पड़ता है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि ये दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ हो सकता है फीमेल के लिए ही हो स्पेसिफिकली और वो मेल को दी जा रही हो। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये गलती से लिखा गया है या कुछ भी। तो बात करते हैं कि पर्चे को कैसे पढ़ें। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस लिखी हुई है। ये कुछ टेस्ट हैं, पैथोलॉजी के टेस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन परसेंट, सीबीसी, टीएलसी। ठीक है, तो ये है कंप्लीट ब्लड काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ईएसआर। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं इसके अंदर जो भी डॉक्टर लिख रहे हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे वो डॉक्टर डायग्नोस के लिए यहाँ पे लिख देंगे। मान लो सीबीसी पेशेंट को करवाना है तो वहाँ पे निशान लगा देते हैं। तो उसके बाद मान लो सीबीसी को करवा लिया पेशेंट ने, फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी इसमें लिख देते हैं डॉक्टर, ज़्यादातर देखा जाए तो। जब आप उनको रिपोर्ट शो करते हो तो यहाँ पे वो लिख देते हैं, ताकि उनको बाद में इजीली वो पेशेंट की हिस्ट्री देखें तो समझ जाएं कि इसका ये जो भी टेस्ट आए थे उसमें इजीली वो शो कर पाए, समझ पाए। और इस तरह से मान लो मलेरियल पैरासाइट करवाना है तो फिर वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अब बात करते हैं, शुरू में सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा होता है RX। इसका मतलब क्या होता है? RX का मतलब होता है टेक थाउ, मतलब आप ये दवाइयाँ लीजिए, नीचे लिखी हुई दवाइयाँ लीजिए। एक मतलब इसका ये होता है, और दूसरा मतलब ये होता है कि एक ग्रीक गॉड होते हैं जिनको याद करते हैं कि आप, मतलब दवाइयाँ लिखने से पहले, कि आप इन दवाइयों को लेकर के जल्दी ठीक हो जाएं। मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द ही ठीक हो जाएं। तो RX का मतलब ये भी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर्स ज़्यादातर पेशेंट की हिस्ट्री लिखते हैं यहाँ पे, कि मान लो पेन, ठीक है, पेन इन एब्डोमेन, या जो भी प्रॉब्लम है, पेन इन, वो मान लो लेग्स में पेन है या फिर बॉडी में पेन है। ठीक है, तो इस तरह से वो लिख देते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे पेशेंट की डिटेल्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर मान लो वो पुराना है पेन, तो अगर कोई पुरानी दिक्कत है यहाँ लिख देंगे क्रोनिक। ठीक है, और कोई अगर जल्दी और सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो एक्यूट, इस तरह से लिख देते हैं। काफ़ी ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक तरह से पेशेंट की डिटेल्स लिख दी जाती है, हिस्ट्री लिख दी जाती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, सबसे ऊपर के पार्ट में प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर्स यहाँ पे जो मेडिसिन लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ये हिस्सा यहाँ पे आता है, दवाइयाँ लिखने से पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ से मान लो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे मान लो टैबलेट, टैबलेट के लिए शॉर्ट फॉर्म में टैब लिखा जाता है, कैप्सूल के लिए कैप लिखा जाता है, सिरप के लिए SYP लिखते हैं। ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंशन ये भी सिरप के जैसा ही गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है, उसको सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इंजेक्शन के लिए ING लिख देते हैं, INJ लिख देते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जो इसका मेन पार्ट है, फिर उसके बाद दवाई लिखी जाती है। मान लो कैप्सूल ओमेप्राजोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डोज लिखी जाती है। ठीक है, कितने, 20 mg 40 mg जो भी है, मान लो 20। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखी जाती है कि कितने टाइम तक लेना है। ठीक है, यहाँ तो लिख दिया कि टैबलेट की डोजेस फॉर्म कैसी है, डोज फॉर्म जैसे बोलते हैं, ये लिक्विड है ना, सिरप है, सस्पेंशन है या इंजेक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन का नाम लिखते हैं, जो भी मेडिसिन है।
वो लिखते हैं। मेडिसिन को हम ड्रग कहते हैं, तो ये ड्रग्स का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेंथ डोज की कितनी है, मतलब क्वांटिटी कितने mg, 20 mg है, ठीक है, 40 mg है या जो भी है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि कब कब लेनी है, ठीक है, तो डोज फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो मान लो इसको लेना है सुबह खाली पेट, तो ओडी लिख देते हैं, ज़्यादातर एक बार के लिए ओडी लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया, ओडी का मतलब एक बार हो गया। अब मान लो सिरप लेना है, सिरप DPH, डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये सिरप लेना है, इसकी डोज लिख देंगे जो भी, 2 चम्मच 3 चम्मच, ठीक है। और पर ml में जितनी भी है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, मान लो दिन में 3 बार, 2 बार देना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे BD या फिर BID, ये भी लिख सकते हैं कोई कोई, ठीक है। या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि OD, अगर जनरली पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कई बार गोला बना देते हैं, एक गोला, ठीक है, यूं करके एक गोला बना दिया। और फिर 2 बार लेना होता तो 2 गोले बना दिए, इस तरह से कर देते हैं ताकि पेशेंट आराम से समझ पाए, आसानी से समझ पाए, ठीक है। मान लो सस्पेंशन है, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने सुक्रालफेट सस्पेंशन। तो ये मान लो अब ये 3 बार देना है, तो TDS लिख देते हैं इसे, कभी कभी TID लिख देते हैं, टर इन डाई। तो ये हो गया 3 बार, ठीक है। अब इंजेक्शन मान लो ये है इंजेक्शन, ठीक है। ये मान लो PCM का इंजेक्शन है, पैरासीटामोल का इंजेक्शन। अब ये 4 बार लगना है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो QID, है ना, तो 4 बार हो गया ये। ऐसे ही यहाँ पे, तो ये कुछ सिंपल सी टर्म है। अब जैसे कि कोई दवाई लेनी है, मान लो टैबलेट सेट्रिजिन, ठीक है, सेट्रिजिन, तो अब इसको देते हैं रात को, तो इसको लिखेंगे HS, और सोमिनी, मतलब रात को 1 बार, ठीक है। और जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, मान लो यहाँ पे लिख दिया कोलेकैल्सीफेरॉल सैचेट्स। अब ये मान लो एक पाउच है, इसको दूध के साथ लेना है, ठीक है, तो इसको सैचेट्स विद मिल्क, ठीक है, और वंस अ वीक। तो ये कुछ इस तरह से भी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा कि जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं मोस्ट कॉमनली। ये तो तरीका हो गया कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ कि क्या क्या, जैसे ये OD, BID, TDS, QID, HS, इस तरह से और क्या क्या यूज़ हो सकता है वो मैं बताता हूँ। वो याद करने की और समझने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ की जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखने में, और ये टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं सारी लैटिन भाषा की होती हैं। तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं जो लिखी जाती हैं वो मैं आपको देखते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कैप्सूल, तो इसको कैप्सूला कहते हैं लैटिन में, शॉर्ट में कैप्स लिख देते हैं या कैप लिख देते हैं, ठीक है। और इसको तो जाहिर सी बात है कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं CHARTA, कार्टा या चार्टा। तो ये होता है शॉर्ट में, इसको चार्ट ही लिख देते हैं। इसको ये होता है पाउडर। जब आपको डॉक्टर लिखेंगे ना पाउडर, तो हो सकता है वो ये लिख दें चार्ट, आपको समझ में नहीं आएगा कि चार्ट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब होता है पाउडर। इसके बाद है लिक्विड लिखना होगा या लिकर लिखना होगा, तो उसको लिक्विड लिख देते हैं सिंपली। तो ये एक सॉल्यूशन होता है। एक ये देखिए क्या है, लोशियो, ठीक है, LOT, लोट लिख देते हैं लोशन के लिए, इसको लोशन के लिए सिंपली लोट लिख देते हैं LOT।
अब नेबुलाइजर जो होता है उसको कहते हैं नेबुला। तो सिंपली डॉक्टर नेब ऐसे लिख देते हैं, NEB, नेब। ठीक है, नेबुलाइजर तो वो होता है नेजल स्प्रे होता है या फिर स्प्रे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनहेलेशन के लिए ही यूज होता है, पता होगा आपको। जैसे एग्जांपल अस्थलिन का इनहेलर आता है। पाउडर को और कहते हैं पल्विस भी कहते हैं इसे। टैबलेट को जो है टबेला कहते हैं, या तबेला कह सकते हो आप हिंदी में लेकिन वो तबेला होता है। तो टैबलेट सिंपली लिख देते हैं। तो टैबलेट का तो पता ही है, एक टैबलेट होती है। अंजुएंटम, इसको लिख देते हैं UNG। अब ये क्या है समझ में ही नहीं आता, तो फिर इसका मतलब होता है एक ऑइंटमेंट। ये ऑइंटमेंट थोड़ा सा जो क्रीम होती है उससे ज्यादा गाढ़ा होता है, यानी इसकी हार्ड बॉडी होती है थोड़ा सा गाढ़ा। जो शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है दवाइयों के पीछे, तो उनको कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए और उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है टाइम्स पर डे, एक दिन में कितनी बार कोई दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा इसकी, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे उसका मीनिंग लिख देता हूँ मैं। सेमिल इन डाई, DI, इसका मतलब होता है दिन में एक बार। ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, शेम इन डाई। मतलब कॉमनली नहीं लिखते हैं इसे। ठीक है, जनरली तो OD लिखते हैं। ठीक है, या फिर एक ऐसा गोला बना देंगे सिंपल। तो ये कुछ कॉमनली यूज होता है। इसका मतलब होता है वंस अ डे, दिन में एक बार। ठीक है, और उसके बाद है बिस इन डाई। ठीक है, बिस इन डाई या फिर बिस डाई। तो इसका मतलब होता है दिन में 2 बार। इसको शॉर्ट में लिखते हैं BID या फिर BD, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। फिर आता है टर इन डाई। ठीक है, इसका मतलब होता है दिन में 3 बार। इसको ऐसे लिख देते हैं TID या फिर TD। तो दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे। ठीक है, उसके बाद है क्वार्टर इन डाई, दिन में 4 बार, QID या फिर QD, ऐसे लिख देते हैं। तो FOUR, 4 टाइम्स अ डे। अब उसके बाद है SIXES, क्या लिखा है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ID, इसका मतलब होता है 6 टाइम्स अ डे, 6 टाइम्स अ डे। टर्म्स यूज होती है वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैं प्रीमो मने, ठीक है, प्रीमो मैने, इसका मतलब होता है सुबह लेना है। ठीक है, जैसे कि ओमेप्राजोल कैप्सूल खाली पेट देना होता है, तो उसको बोलते हैं ऐसे प्रीमो मैने, या प्रीम एम ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। अब ओमनी, OMNI, ओमनी का क्या मतलब होता है, हर, मतलब हर सुबह। अगर लिख देंगे ओमनी और ओमनी मने, तो हर सुबह मतलब एवरी मॉर्निंग। ठीक, OM का मतलब हो गया एवरी मॉर्निंग, हर सुबह लेना है आपको ये। ठीक है, और ये अगर वहां पे लिखा होगा ON, तो इसका मतलब क्या होता है एवरी नाइट।
ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ओमनी नॉक्टे। ठीक, अब आता है इंटर नॉक्टे। नॉक्टे का मतलब तो नाइट हो गया, ओमनी का मतलब हो गया हर हर रात को लेना है। ठीक है, अगर रात को लेना है, आधी रात को लेना है मान लो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इंटर नॉक्टे। यहाँ लिख देंगे इंटर, इंटर नॉक्टे। ठीक है, मतलब रात में ही लेना है आपको। ठीक है, मिड नाइट में ले सकते हैं आप, या लेकिन रात में ही लेना, दिन में नहीं लेना, इसका मतलब ये हो गया। नॉक्टे मैनिक, इसका मतलब हो गया सुबह भी लेना है और रात को भी लेना है, मतलब रात को भी लेना है और दिन में भी लेना है नॉक्टे, और ये मॉर्निंग के लिए। ठीक है, NIGHT, नाइट एंड मॉर्निंग, तो दोनों टाइम लेना है। सबसे पहले अगर लिखा होगा AC, इसका मतलब होता है एंटीसिबोस। एंटीसिबोस क्या होता है, बिफोर मील्स। ठीक है, अगर वहां पे लिखा होगा PC, तो इसका मतलब होता है पोस्ट सिबोस, मतलब होता है आफ्टर मील। अगर लिखा होगा IC, इसका मतलब होता है बिटवीन मील्स, मतलब खाने के साथ ही लेना है इसको, यानी इंटरसिबोस बोलते हैं इसको। हम डॉल अर्ज, इसका मतलब होता है डोलोर अर्जेंटे। इसका मतलब जब पेन बहुत ज्यादा सीवियर होगा ना, तब दी जाए ये दवाई। और एक मोस्ट कॉमनली यूज टर्म है SOS, मतलब जब जरूरत हो तब ये दवाई ली जाए, व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, या फिर व्हेन नेसेसरी। TUSSI, तुस्सी अर्जेंट या टस्सी अर्जेंट बोलते हैं हम इसे। इसका मतलब ये होता है कि जब खांसी बहुत तेज हो, मतलब जब खांसी परेशान करे, व्हेन द कफ इज ट्रबलसम। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे और गलतियां करने से बचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।